नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर अब जमकर हमला किया है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। उनको मालूम नहीं कि हम सनातन संस्कृति जो है हमारी वो सनातन है और सनातन संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं वो हाशिए पर चले जाएंगे। और इन लोगों को औरंगजेब और बाबर तो जो नहीं कर सका वही ये गठबंधन के जो ठगबंधन के लोग हैं, ये औरंगजेब और बाबर के नाम पर जो औरंगजेब बाबर नहीं किए सनातन धर्म को नष्ट, जितना आज वो उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके ये ठगबंधन के जो तमाम नेता हैं और नेता पुत्र खानदानवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये सारे लोगों का जमात है। ये लोग एक जमात बना करके देश को लूटने का जो साजिश है, यही इनका षड्यंत्र है। कांग्रेस का ये रवैया उस मुंबई की आईएनडी की बैठक का षड्यंत्र लगता है। जब भी सनातन और हिंदुओं पर हमले होते हैं, कांग्रेस और विपक्ष या तो मौन रखती है या फिर तटस्थता की ढाल अपने सामने खड़ा कर देती है। मुझे लगता है कि वो लोग जो मंदिरों में जाकर अपने फोटो खिंचवाते हैं, उनकी चुप्पी इस षड्यंत्र की पुष्टि करती है। वो राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल, देश को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। गठबंधन ने मुंबई की बैठक में यह तय किया है कि देश में सनातन धर्म को खत्म करने का अभियान चलाएंगे। क्योंकि आप स्पष्ट देख रहे होंगे, ना लालू प्रसाद जी खंडन कर रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी खंडन कर रहे हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खंडन कर रहे हैं। और एक तरफ घमंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि इस देश से जयपुर में विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय की छात्राओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जहां तक संविधान का सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप लड़कियां ध्यान दें। पंचायतों और नगर पालिकाओं में सभी चुनावों में लड़कियों और महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को संविधान में उचित संशोधन के साथ पर्याप्त प्रतिनिधि मिलेगा। हम 1947 तक एक वैश्विक शक्ति बन जाएंगे, लेकिन अगर ये आरक्षण जल्दी हो गया तो हम 1947 से पहले ही नंबर 1 हो जाएंगे। तक संविधान की बात है, I want you girls to note, in panchayats and municipalities, in all elections, girls and women have 1/3 reservation. और ये रिजर्वेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। I can tell you, वो दिन दूर नहीं है, बल्कि बहुत नजदीक है, जब अपने भारत में, इस महान देश में, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व है, संविधान में बदलाव कर कर आएगा। And I can tell you girls, we will be a global power by 2047. But if this reservation takes place early, we will be number 1 even before 2047. और समाज में भी बदलाव आ गया है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करता है, और थोड़ा झुकाव है तो वो आजकल लड़कियों की तरफ ज्यादा है। आई हैव नो डाउट आपका पर्दा भारी है, आप संभल कर रहिए एंड एक्सप्लॉइट योर टैलेंट। जहां तक
वहीं ग्रेट पीपल्स इवेंट्स में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम धरती से जो लेते हैं उसे वापस देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी धरती माता से आए हैं, ये जीवन हमें पृथ्वी द्वारा दिया गया है, लेकिन जब हम मरते हैं तो हम पृथ्वी के साथ एक हो जाते हैं, इसलिए निरंतरता ये चक्र चलता रहता है। इस तरह हम पृथ्वी से जो लेते हैं, अब पृथ्वी को वापस देने का समय आ गया है। What we give, the life and the soul exists, and there's a constant cycle between animate and inanimate existence. So we all come from Mother Earth, and we all get nourished and nurtured through plants we eat, through this life is given to us by Earth, but when we die, we become one with the Earth. So this cycle of continuity goes on, and thus what we give, what we take from earth, it's time to give it back to the earth. So conservation of soil, conservation of water are prime functions in terms of climate change that we need to work and exercise, and there has been immense effort which is going on. Recently, the government started with a program called Meri Mati Mera Desh, which is about conserving and preserving earth, planting trees across, and also remembering all our freedom fighters and warriors who sacrificed everything for the well-being of freedom movement of this country. The life and the soul exists, and there's a constant cycle between वहीं नीमच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उनकी सरकार ने रेलवे ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ सौतेले बच्चे जैसा व्यवहार किया। दस साल पहले कांग्रेस की सरकार हती कि नहीं दिल्ली में हती। अटई बंटाधार था, कुछ टाइम पहले अटई बंटाधार था, और दिल्ली में मौनी बाबा था। दिल्ली में थे मौनी बाबा, सोनिया मैडम और मौनी बाबा। उनकी सरकार ने, भाई मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े हो सबके साथ, ये नंबर याद रखना भाई, उनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश जितने बड़े राज्य को रेलवे में सौतेले बच्चे जैसा देखा। रेलवे में सौतेले बच्चे जैसा देखा। रेलवे क्या भाई, हर चीज में सौतेले बच्चे जैसा देखा। वहीं तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हर धर्म की अपनी अलग अलग भावनाएं होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ एक लोकतांत्रिक देश है और विविधता में एकता है हमारा मूल। इसलिए मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाते हैं। हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी वर्ग को ठेस पहुँचे। निंदा करने के बजाय मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमें ऐसी किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। Because I have a great regard for Tamil Nadu people, full of South India, and also Stalin also I respect him. But my humble request should be to them. Every religion, they have their separate sentiments. What we say always that if you divide my full body, it is different caste, different religion, and India is for that. India is a secular country, India is a democratic country, and at the same time unity in diversity is our origin. So I respect Sanatana Dharma because we know the Rig Ved, Atharva, so many Veds, and it came from all Upasana, Aradhana, Bandhana. I have a great regard for Tamil. वहीं रायबरेली में बिजली कटौती और प्रशासन की लगातार मनमानी से अधिवक्ताओं सहित समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों सपा नेताओं ने सड़क पर बिजली कटौती और प्रशासन की मनमानी को लेकर सरकार के विरोध में नारे लगाए। सपा विधायकों ने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिन रात बिजली की कटौती से जनता जूझ रही है। प्रशासन मनमानी कर रहा है। यदि जन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
सम्मानित विधायक बड़े भाई डॉक्टर मनोज। वहीं मुरादाबाद के जिला अस्पताल में पिछले कई दिनों से बुखार और डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या ने अस्पताल प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। रोज ओपीडी पर 2000 के आसपास मरीज पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे मरीजों के लिए अलग से बुखार वार्ड बनाने की बात अस्पताल प्रशासन ने स्वीकार की है। आजकल ओपीडी में लगभग प्रतिदिन 2000 के करीब मरीज आ रहे हैं, जिसमें से लगभग 200 मरीज बुखार के होते हैं, जिसमें वायरल डेंगू सब मिक्स्ड है, मलेरिया वायरल डेंगू। तो सभी जो बुखार का पेशेंट आता है उसके सब टेस्ट कराए जाते हैं। 5 जो टेस्ट बताए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और इस समय हमारे चिकित्सालय में 6 एडल्ट डेंगू के और 1 बच्चा डेंगू पीड़ित भर्ती है। हमने एक वार्ड अभी तैयार है हमारा 10 बेड का और 3 बच्चों का बेड का तैयार है, तथा मरीजों की अधिकता को देखते हुए हम अभी एक नया वार्ड 32 बेड का। वहीं रायबरेली में अवैध असलहा लहराते हुए युवक की तस्वीर सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर बचरावा कोतवाली क्षेत्र के इलौची के रहने वाले अंकित धीमान नाम के युवक की बताई जा रही है, जो 2 असलहों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है और ये तस्वीर 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी रंजिश के साथ कई बड़े नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पन्ना में भी दल बदल देखने को मिल रहा है। बीजेपी से गुन्नौर विधानसभा के विधायक रहे महेंद्र वाघरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल पहुंचे और प्रदेश के मुखिया कमलनाथ के सामने सदस्यता ग्रहण की। महेंद्र वाघरी की सदस्यता से बीजेपी की राह अब मध्य प्रदेश में और कठिन होती जा रही है। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है, जो वर्तमान समय है, मैं और मेरे जैसे लोग, मेरे समर्थक, बहुत से कार्यकर्ता बहुत दिनों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जो किसी मंच पर या अपने वरिष्ठ लोगों के पास भी हमने कई विषय लेके जाते थे, लेकिन उनका जो न्याय या हम लोगों को सहयोग या उनसे किसी तरह की अपेक्षा, अब मुझे लगता है जब हमारे वरिष्ठ लोग ही हम लोगों की रक्षा, हम लोगों की मान सम्मान की, कार्यकर्ताओं की ना करें, मुझे लगता है कि आज उस पार्टी में मेरे जैसे समर्थक लोगों को काम करने का वर्तमान में माहौल नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं सामाजिक राजनीतिक काम यहाँ दबाव में आकर कर रहा हूँ या बहुत मानसिक पीड़ा से कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कांग्रेस जैसी पार्टी में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मनोदशा आज ये है कि बहुत से लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हमें भी पार्टी से इस्तीफा देना है, आपके साथ चलना है। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है, जो वर्तमान समय है, वहीं अलीगढ़ में एक डस्ट से भरे ट्रक ने बाइक पर सवार को टक्कर मार दी। घटना अलीगढ़ रोड पर स्थित नहर का है, जहां पर अलीगढ़ रोड स्थित नहर के समीप स्वास्थ्य केंद्र इगलास से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर वापस लौट रहे बाइक सवार मामा भांजी को ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामा जी क्या रहती थी लड़की खुशबू, अभी इसका मामा या पॉलिटेक्निक में नंबर आ गया था। आज इसका जो मामा है डॉक्टर सत्यप्रकाश, जो बालाजी मेडिकल स्टोर चलाता है घंटावाल पर, वो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इगलास आए हुए थे। रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया है, तो ऑन स्पॉट लड़की खत्म हो गई है दौड़ते वक्त इगलास नहर पर, और वो घायल है। तो लगभग लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र लगभग 19 साल रही है, 18-19 साल। ट्रक चालक को पकड़कर कोई ट्रक चालक तो भाग गया यहाँ से, लेकिन ट्रक पलट गया तो गाड़ी नंबर है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।